हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और पेपर में आने की बहुत ही संभावना है, इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आज की क्लास आप लोग ज़रूर देखिए, पूरी क्लास देखें। ओके, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चित्र में दृष्टिगत भार, यहाँ पे भार होगा, संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ए है संतुलन, बी है अनुपात, सी है सहयोग, डी ऑप्शन है सामंजस्य। ओके, तो चित्र में जो दृष्टिगत भार होता है वो संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है, तो संतुलन से। ठीक है, किससे जुड़ा रहता है, संतुलन से। ओके, ए विल बी राइट आंसर। संयोजन के सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं कितने होते हैं। तो संयोजन के सिद्धांत 6 होते हैं। ओके, तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है सहयोग, दूसरा आता है सामंजस्य, सामंजस्य। ओके, फिर होता है संतुलन, संतुलन, थर्ड नंबर पे संतुलन आता है, और 4 नंबर पे प्रभाविता, प्रभाविता, और 5 नंबर पे लय होता है, लय, और 6 नंबर पे प्रमाण होता है। ओके, प्रमाण। ठीक है, संयोजन के सिद्धांत हैं। ओके, ये संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और प्रमाण। और कहीं कहीं पे आपको बुक में 7 मिलेंगे जिसमें आप इसमें जुड़ा होगा विरोध। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से 6 हैं सिद्धांत। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 225 फीट या कह सकते हैं 38 मीटर की, ध्यान यहाँ पे बुद्ध होगा, मिसप्रिंट हो गया है, ये बुद्ध की प्रतिमा है, तो कहाँ पे है, जो 225 मीटर 225 फीट और 38 मीटर की है, ये बुद्ध की प्रतिमा आप कहाँ पे है, तो ए है अमरावती, बी है हैदराबाद, सी है बीजापुर, डी ऑप्शन है सोलापुर। तो ये आपको मूर्ति मिलेगी अमरावती में। अमरावती कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, अमरावती कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, एक स्टेटमेंट है ये, सरलता परम कृत्रिमता है, ये पेपर में आ चुका है, सरलता परम कृत्रिमता है, ये कथन किसका है, या यह प्रसिद्ध उद्धरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकार ने दिया है, तो किसने दिया है। ओके, तो ए ऑप्शन है सैंडो बेतिचेल्ली, बी है घरलैंडियो या घिरलैंडियो इनको कहते हैं, सी है पेरिगिनो का ये कथन है, डी है लिनार्डो दी विंची, तो ये कथन है लिनार्डो दी विंची की, डी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, तूतीनामा कब लिखा गया, ये भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तूतीनामा कब लिखा गया, ए है 1567 से 70, बी है 1596 से 1597 की ईस्वी के बीच, फिर है सी ऑप्शन है 1596 से 1598 ईस्वी के बीच, फिर डी ऑप्शन है 1560 से 1568 ईस्वी के बीच। तो जब तूतीनामा कब लिखा गया है, 1560 से 1568 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो यही पेपर में सही माना गया है, 1560 से 1568 ईस्वी के बीच, तो डी विल बी राइट आंसर। जो तूतीनामा है, तो तूतीनामा में किसका वर्णन किया गया है, तो तोते की प्रेम कथा का वर्णन है, तोते की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है, और अकबर के काल में इसका चित्रण हुआ है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र है, पेंटिंग है ये नीली रात। ठीक है, तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, ये एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है, ये किस माध्यम में बनी है, ए है जल रंग, बी है तैल रंग, सी है टेम्परा, डी है ग्वास। तो एम.एफ. हुसैन की ये जो पेंटिंग बनी है नीली रात, ये तैल रंग में बनी है, बी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, डाउन अन टू डस्क अनदर डे, डाउन अन टू डस्क अनदर डे, ये चित्र है, ये पेंटिंग है, तो ये पेंटिंग किसने बनाई है, ए ऑप्शन है कमाई कुनाई, यहाँ पे होगा। ठीक है, कुनाई, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, कुनाई कुन्ही रमन, बी है मोती झरोटिया, सी है उमा नाम्बियार, डी ऑप्शन है ललित मोहन। तो ये पेंटिंग है उमा नाम्बियार की। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट की अकादमिक
अकादमी की यथार्थवादी, जो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट अकादमी है उसमें यथार्थवादी शैली में प्रशिक्षित एक चित्रकार थे। कौन है? पेस्टोनजी बोमांजी भी है, आर.बी. भास्करन सी है, अकिथम नारायणम, डी ऑप्शन है सरयू दोषी। तो वो कलाकार थे, वो चित्रकार थे पेस्टोनजी बोमांजी। इनका संबंध बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट अकादमी से है। ओके, और ये बॉम्बे स्कूल आर्ट अकादमी के यथार्थवादी शैली में प्रशिक्षित एक चित्रकार थे। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन है शिप्रा एक नदी का नाम है। ये बुक है, ठीक है, ये पूरी आपकी बुक है शिप्रा एक नदी का नाम। इस बुक के लेखक कौन है? ए है सुखबीर सिंह सिंघल, बी है आर.बी. भास्करन, सी है अशोक भौमिक, डी ऑप्शन है अवधेश मिश्र। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक भौमिक। ओके, और अशोक भौमिक की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी पुस्तक एक है जिसका नाम है ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है मोनालिसा हंस रही थी। मोनालिसा हंस रही थी, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, हंस रही थी। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? तो अशोक भौमिक की पुस्तक है। और इनकी एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है आइस पाइस है। ठीक है, आइस पाइस एक है। और इनकी एक और है बादल सरकार, ये भी एक बुक है इनकी, बादल सरकार। ठीक है, ये किसकी बुक्स हैं? तो ये अशोक भौमिक की बुक हैं। और एक देख लेते हैं, और है व्यक्ति और ये इम्पॉर्टेंट इनकी बुक्स हैं, व्यक्ति और रंगमंच। ठीक है, ये किसकी है? ये अशोक भौमिक। और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जो पेपर में आ चुकी है, तो वो बुक, उस बुक की बुक है समकालीन। ये पेपर में आ चुकी है, समकालीन भारतीय चित्रकला। ठीक है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, ये इनकी बुक है। ठीक है, और ये पेपर में पूछी जा चुकी है। हुसैन के बहाने, ये किसकी बुक है? तो ये अशोक भौमिक की बुक है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मैरिज फोटो, अगली पेंटिंग है ये मैरिज फोटो। ये प्रिंट किसका है? तो ए ऑप्शन है ललित मोहन सेन, बी है आर.बी. भास्करन, सी ऑप्शन है जयकृष्ण अग्रवाल, डी ऑप्शन है अवधेश मिश्र। तो मैरिज फोटो ये किसका प्रिंट है? तो आर.बी. भास्करन का, बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धोखेबाज पत्नी पेंटिंग ये किस मुगल कलाकार ने बनाई? तो ए है बसावन, बी है मीर सैयद अली, सी ऑप्शन है दसवन, डी ऑप्शन है मिस्किन। तो धोखेबाज ये पेंटिंग बसावन ने बनाई है। बसावन किसके शासनकाल के चित्रकार हैं? तो ये अकबर के शासनकाल के चित्रकार, छवि चित्रकार हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओटो रोहम ने किसकी खोज की है? तो ए है जल रंग, बी है तैल रंग, सी ऑप्शन है एक्रिलिक रेजिन, डी ऑप्शन है स्पैटुला। तो ओटो रोहम ने किसकी खोज की है? एक्रिलिक रेजिन की खोज की है, सी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कलाकार मैप्पा मुंडी दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा, इसको क्या कहते हैं? मैप्पा मुंडी को दुनिया का मध्य यूरोपीय नक्शा, इस पर कार्य कर रहे कौन से कलाकार हैं? तो ए ऑप्शन है जी.आर. संतोष, बी है जी.एम. शेख, सी ऑप्शन है अब्दुल रहमान चुगताई, डी ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन। तो कौन कलाकार कार्य कर रहे हैं? तो जी.एम. शेख, गुलाम मोहम्मद शेख। की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।